पे एक you have written that it was a PR stunt. Or would you like to say something? नहीं, I don't want to say anything about it. I think एक उस दिन स्पेशली मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था बिकॉज एक तो ऑनेस्टली बताऊँ इतने सालों का गैप हो चुका है अब मुझे डिवोर्स लेके 7 साल हो गए आई हैव मूव्ड ऑन आई हैव माई ओन लाइफ माई ओन हाउस मैंने कितने शोज कर लिए उसके बाद वर्क वाइज पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ तो मुझे ऐसे मैं पीछे देख के मुझे लगता है कि क्योंकि बिग बॉस आ गया तो अब हर चीज़ वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक क्लिप उठा लिया वो क्लिप उठा लिया तो मेरे लिए वैसे ही आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट क्योंकि जब मैं भी बिग बॉस गई थी आई डेंट वॉन्ट टू पुट माई पास्ट इन द लाइमलाइट तो अब सडनली जब लाइमलाइट में आ गया तो इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन फॉर मी टू रिमेंबर एनीथिंग और गो थ्रू द सेम थिंग अगेन so it's taken a lot of years for me to come to a place where I can talk about my web shows, I can talk about my son's birthday which is coming. I have a lot of things I want to talk about. To go back years back to something which I am not, obviously it was not a very pleasant time in my life जिससे ज़िंदगी पूरी की पूरी यू टर्न ले ली एंड बड़े करते संभलते करते हुए अब मैं एक जगह पे आई हूँ मैंने खुद बिग बॉस किया हुआ है आई डिड नॉट लेट दैट टेक द सेंटर स्टेज तो सडनली इट्स ऑल ओवर द प्लेस और वो मुझे कंफर्ट नहीं है मेरा उसमें और वो डेफिनेटली मुझे बॉदर करता है और शालीन जब जा रहे थे तो मैंने उनको कॉल किया था आई सेड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप ट्रॉफी लेकर आएँ अपने घर एंड you win the damn show and that is genuinely what I mean for him because he is moving on I've moved on and I wish him luck and nothing else right but to in front of so many cameras चाहे वो आप किसी भी कारण से शायद किसी के गुड बुक्स में आने के लिए या जो भी आपका रीज़न है आप इतने फ्रिवलेसली हंसते हुए मेरे पास्ट को नहीं ला सकते और उस चीज़ को इतने आसानी से आप नहीं बोल सकते शायद ही वॉज ट्राइंग टू डॉज इट या शायद जो भी उनका रीज़न था बट वो मेरे लिए इट इज़ वेरी बिग क्योंकि इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन और वो मुझे बॉदर किया और मैंने येस ट्वीट किया और ऑनेस्टली उसके बाद मैं बिग बॉस अब ऑन एंड ऑफ देख ही नहीं रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ रिसेंटली भी किसी ने पूछा कि शालीन ने ऐसा बोला है थैंक गॉड मुझे पता ही नहीं हो तो मुझे शायद वो देखा तो मुझे बहुत स्ट्रांगली हिट कर गया बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू द होल थिंग सो मुझे नहीं अच्छा लगा बट शायद नहीं देखना इज़ माई ओनली एस्केप तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि ना देखूँ सो शायद आई सेव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ मुझे इमोशनली आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू इट इट्स वेरी सिंपल सो डू यू बिलीव दैट आफ्टर टेलिंग यू एज अ बेस्ट फ्रेंड बिकॉज बेस्ट फ्रेंड whenever मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ तो आई मीन इट कि हम बेस्ट फ्रेंड एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो काफ़ी बड़ा वर्ड हो जाता है एंड ही टोल्ड यू बेस्ट फ्रेंड एंड आफ्टर दैट सो मेनी थिंग्स केम आउट यार मुद्दा एक्चुअली वो सब लोगों ने यही पूछा वो बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं क्वेश्चन वो है ही नहीं लाइक कहीं ना बुला रहे अभी तो आप उनको फ्रेंड भी बोल रहे हो अरे पॉइंट वो है ही नहीं अब इतने सालों के बाद अब वो मेरे बेटे के पिता हैं इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता हमारा रिश्ता टूट चुका है लेकिन इतने सालों के बाद हम को एग्जिस्ट करते हैं जब भी वो मैसेज करते हैं मुझे कि आई वॉन्ट टू मीट जेडन ऐसा कोई टाइम ऐसा कोई नहीं होता कि मैं उनको रिप्लाई ना करूं या महीनों तक मिलवाऊं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ हाँ कई बार ऐसा होता है कि मैं बिज़ी हूँ मैं 2 दिन आज नहीं 2 दिन बाद मिल लें क्या ऐसे होता है और मैं उनको बाकायदा चाहे वो बाउंस में हो चाहे वो मॉल में हो चाहे वो घर पे हो हम मिलते हैं मैं उनको मिलवाती हूँ बिकॉज मुझे लगता है जेडन के लिए बहुत ज़रूरी है और उसकी वेलबींग के लिए हम एज को पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं अब इसको आप एक फ्रेंडशिप के दायरे में डाल सकते हैं इसको आप को पेरेंट्स का कोई अगर वर्ड हो तो उसमें डाल सकते हैं बेस्ट फ्रेंड ऑब्वियसली नहीं डाल सकते क्योंकि जैसा आपने कहा और मेरे भी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो मैं दिन में क्या करती हूँ कहाँ जाती हूँ कौन मेरे दोस्त हैं क्या मेरा टाइम चल रहा है मैं बीमार हूँ नहीं हूँ क्या हूँ क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच शालीन उस वाले जोन में नहीं आते हम भी कभी कभी मुझे भी उनका दुख सुख पता चलता है मुझे भी मैं भी कई बार बोल देती हूँ लेकिन हमारा वो कॉन्स्टेंट टच एक रिलेशनशिप जो होता है फ्रेंड्स का वैसा नहीं है अब उसको आप किसी भी उसमें डालें दैट इज़ नॉट द पॉइंट द पॉइंट इज़ मेरा पूरा आई थिंक रिएक्ट करना वॉज ओनली ऑन द फैक्ट कि आप इतने फ्रिवलेसली मेरे पास्ट को बोल रहे हो वो सिर्फ आपका पास्ट नहीं है वो मेरा पास्ट भी है और उसके लिए आप मतलब या सो दैट इज़ माई दुखती रात इज़ दैट
एंड या वो जब आएंगे तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कन्फ्रंट हिम एंड टेल हिम दैट यू कांट डू दिस। आई एम श्योर कि उनका अपना एक वर्जन होगा, वो बहुत अमेजिंग तरीके से चीज़ें बोल जाते हैं, तो शायद मैं कन्फ्रंट ना भी करूँ, आई डोंट नो, बट हाँ दैट वाज द रीज़न एंड आई वांट टू नॉट वॉच। आई थिंक आई विल बी मोर कंफर्टेबल नॉट वॉचिंग, नॉट नोइंग विल बी बेटर, यू नो। पर आपका अगर मैं जानना चाहूँ इफ यू ओके, पहला सवाल क्या होगा उनसे कि अबाउट द बेस्ट फ्रेंड और you have played a game inside. I hope he stays there for so long that I have forgotten this and I have other lot of things taken over कि मुझे याद ही ना रहे. I would rather hope that. So I hope कि कोई confrontation, you know, पंगा confrontation का नहीं है, बात क्या मैं पूछूंगी क्या नहीं वो बड़ी पर्सनल बात है, वो देखेंगे, बट मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं, मेरा हो गया कोटा ऑफ माई पास्ट, यू नो। अब आई ऑल्सो वेंट टू बिग बॉस। आप लोग कभी अर्जेंटली शालीन के घर नहीं गए होंगे कि दलजीत ने ऐसा बोला है, बताओ। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कभी बोला हो। जेडन के नाम पे ज़रूर मुझे डिसरिस्पेक्ट एक बार लगी थी और मैंने बहुत स्ट्रांगली बोल दिया था, लेकिन माई एजेंडा ऑफ लाइफ व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ हिज लाइफ वाज टू मूव ऑन, और मैंने बहुत मेहनत की है उसके लिए, टू क्रिएट माई सेल्फ। ये छोटा सा घर है, रेंट का घर है, लेकिन मेरा बनाया हुआ है, एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ ली है, तो एक नई शुरुआत की है और मैं बहुत खुश हूँ, एंड इट इज़ अ रियल फैक्ट कि मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे वो वापस वो याद करना या वहाँ जाना पसंद नहीं है। सो या इवन आपके बिग बॉस की मैं जर्नी की मैं बात करूँ, वो आज तक का हिस्ट्री में सबसे नंबर 1 बिग बॉस था। कितना ब्लेस फील करते हो वो? You know, though I've had obviously the shortest journey in that season, मैं 2 ही हफ्ते थी, डेफिनेटली आई फील ब्लेस्ड। पहली बात क्योंकि मुझे सिद्धार्थ को मिलने का मौका मिला, और वो हम एक ही बेड पे भी रहते थे, तो कई रात को कई बार बातें करते थे। वो यूजुअली अपने मम्मी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, अपने पापा को बहुत याद करते थे। तो आई हैव सम वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ सिद्धार्थ, विच आई फील कि कई बार यू नो कई बार कई लोग किसी के लाइफ में एक ना किसी रीज़न से आते हैं और छू के निकल जाते हैं। सो आई थिंक ही केम इन माई लाइफ ताकि कुछ मेमोरी शायद उनकी मेरी ज़िंदगी में लिखी थी। एंड of course 13 was one of the best seasons anybody has seen, and the only one season I've seen throughout obviously. बहुत मेमोरीज़ हैं, मतलब मेमोरीज़ रहने की ज़्यादा है कम है। आई थिंक जो देखा, जो हम रिएक्ट करते थे, यू नो, बड़ा अच्छा लगता था। मुझे बिग बॉस समझा नहीं व्हेन आई वाज देयर, बट उसके बाद जब मैंने बिग बॉस देखा, उस लाइक ओ ये करना था, ओ नो तो मुझे पता ही नहीं था। मेरा प्रॉब्लम ये है, रन बाय माय हार्ट। मुझे अब शायद बिग बॉस देखती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा ऐसे खेलते हैं, अब समझ में आता है, पहले नहीं आता था। बट अभी भी चर्चा होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी हो सकती है घर में। अगर मैं जानना चाहूँगा, पहले तो ये सवाल है मेरा, और दूसरा अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री आपके पास आती है तो आर यू ओके गोइंग? नो, लाइक आई सेड, मैं अपने पास से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं रखती हूँ। आज बहुत समय बीत गया और मैं बहुत ही प्यारे से फेज़ में हूँ। करियर वाइज आई एम एक्सेलिंग, पीपल टॉक अबाउट माई क्राफ्ट, दे टॉक अबाउट दलजीत, नॉट समबडी यू गॉट डिवोर्स्ड, यार इसके साथ ये हुआ या वो हुआ, यू नो। एक मेरी आइडेंटिटी सिर्फ ये बन के नहीं रह सकती जो मैंने बहुत मेहनत की कि यार इसकी शादी टूट गई, इसकी शादी टूट गई, अरे टूटी बहुत टाइम हो गया भाई, अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है। तो वो मैं जब नहीं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा आसान है यू नो ये बातें करना बार बार कि अरे यार मेरे साथ बड़ा ये हुआ, मुझे नहीं करनी है। बिकॉज मेरे लिए यू टॉक अबाउट माई शोज, आई हैव गिवन यू सो मेनी शोज, सो मेनी कैरेक्टर्स, even now I'm doing so much work. You talk about my craft, you talk about me as a mother, my child is doing very well, his birthday is coming, my birthday is coming, I've got so many things to talk about. So I feel कि सिर्फ खुद नहीं, आजू बाजू वाले लोग भी should help you know uplift the girl and take her out of that, not put her back in the muck. You should put her out of that. तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ भी है या शाली ने कुछ बोला, मैंने रिएक्ट किया, अब उसको जाने भी देना चाहिए। अब उसी चीज़ के ऊपर मैं कितने वर्जन और बता दूँ। येस इट गॉट इमोशनल, मेरे पास के बारे में बात हुई और एक अलग तरीके से बात हुई, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने बोला, हो गया। अब उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने ऐसा बोला है कि पता नहीं बेटे से मिलते नहीं है ऐसा कुछ। मैंने कहा ऐसा तो है नहीं, वो जब भी मैसेज करते हैं वो मिलते हैं, यू नो आगे पीछे हो जाते होंगे दिन, बट ऐसा नहीं है कि वो इतने सालों मिले ही नहीं है। ये मुझे नहीं पता उन्होंने किस रिगार्ड, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं है, मैंने देखा नहीं है। बट अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि वो मिलते ही नहीं है और अब जाके मिले, आई डोंट नो वो किस इमोशन से ये बोल रहे हैं, होगा कोई कारण,
थप्पड़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आई डोंट नो। बट आपने अब्दू की काफी तारीफ की, अब्दू Oh, I love him. and the people are loving it. Yeah, you know, Entire people. अब्दू इतना मुझे जेन्यूनली खुदा का बंदा, जो मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत लोग भी बोल रहे हैं, इट इज़ अ फैक्ट। मुझे लगता है एक थेरेपिस्ट भेज दिया है बिग बॉस ने अंदर कि अगर आपको दिन बुरा जा रहा है, जाओ अब्दू जाके प्यार की झप्पी दे दो। आई थिंक ही इज डूइंग दैट। जो भी एक बुरे फेज से गुजर रहा है वहाँ पे, अब्दू जस्ट होल्ड्स द हैंड और हग्स एंड सेड डोंट वरी ब्रो, आई एम देयर ब्रो। आई लव हिज एनर्जी एंड ऑल्सो अगर अब्दू को जेन्यूनली, अगर आप भूल जाएं बिग बॉस या फेम या सब भूल जाएं, आप सिर्फ सोचिए कि एक तो अपनी कंट्री से नहीं है, ऊपर से ड्वार्फ है। वो जब आए, आई थिंक वो वीरल भियानी में मैंने उनको बहुत बार देखना शुरू कर लिया था, चाहे वो सलमान खान है, चाहे वो XYZ है, बड़े से बड़े एक्टर्स को जाके मिल रहे हैं, और वो जो ऑरा के साथ वो कैप पहन के जाते हैं, ही पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये आसान नहीं है। अब उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, बात ड्वार्फ की नहीं है, अलग अलग फेजेस में लोग बहुत फेम भी चाहते हैं, उतनी मेहनत कोई कर नहीं पाता। आई थिंक अब्दू हैज़ बिन वर्किंग वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेल डिजर्व्ड। अभी भी आप देखेंगे, कभी वो गाना गा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, हर एपिसोड में आप कहीं ना कहीं अब्दू की एक बहुत प्रोमिनेंट, ना कम्युनिकेशन है, ना उनकी गेम से रिलेटेड कोई पॉलिटिक्स है, लेकिन उनकी एक प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंस है जिसके लिए वो एफर्ट डालते हैं। चाहे वो स्विमिंग पूल में जाना हो, चाहे वो एक प्यारा सा रिलेशनशिप बनाना हो, चाहे डांस करना हो, इट इज़ नॉट ईजी एंड ही नोज ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। दैट इज़ हिज क्राफ्ट। एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट या एज अ पर्सन, आई फील कि जितना हार्डवर्क वो कर रहे हैं, या जो लोग नोटिस कर रहे हैं, ऐसे ही नोटिस नहीं कर रहे, ही इज़ वर्किंग हार्ड टू बी नोटिस्ड, विच इज़ ब्रिलियंट। रिलेशनशिप की आपने बात की, पहले एक जिक्र हुआ था अब्दू एंड टीना का रिलेशनशिप, एंड बीच में फिर से जिक्र हुआ शालीन एंड टीना का, जो काफ़ी लोगों ने, जो कंटेस्टेंट बाहर भी आ रहे हैं वो बोल रहे हैं फेक है, पीपल आर सीइंग दैट फेक रिलेशन, हाउ यू आर सीइंग दैट रिलेशनशिप? लाइक आई सेड, थैंकफुली मैं देख ही नहीं रही हूँ, तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप जेन्यूनली मुझसे पूछें, और ये शालीन भी जमाएंगे, आई एम श्योर यू गाइज विल आस्क हिम, एंड ट्रस्ट मी, ओवर द years I have told him, please get settled, get married, I hope you have kids, and I'm not being anything महान, and it is genuinely, मुझे लगता है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो दो घर बन जाते हैं, एक ही घर के दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो टुकड़े नहीं है, वो दो घर बन जाते हैं। अगर दोनों घर खुश अच्छे घर हो तो बच्चे को एक नहीं दो अच्छे घर मिलने चाहिए, ये मेरा मानना है। हम तोड़ते क्यों है रिलेशनशिप? हम इसलिए तोड़ते हैं कि एक घर में दुखी रहने से अच्छा है हम दो अपने अपने घर बनाएं, लेकिन खुश बनाएं, ताकि बच्चा एक नहीं दो घर में जाए और दोनों घर में खुशियाँ दिखे। और ये मैं अपने घर में वाउच कर सकती हूँ। अब जब भी मेरे घर में आएंगे, या तो आप जेरन को कूदते करते देख रहे होंगे, मुझसे डांट खाते देख रहे होंगे, जो टिपिकल घर में होता है, या हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। अभी मैं दुबई जाकर आई हूँ। आई हैव अ ब्यूटिफुल हैप्पी होम हियर, एंड दैट इज़ वॉट आई होप फॉर शालीन ऑल्सो, कि उनका भी घर बसे, उनके भी बच्चे हों। अगर उन्हें कहीं लगता है कि, क्योंकि ऑब्वियसली जेरन मेरे साथ रहता है, तो उन्होंने कुछ टाइम मिस किया होगा जेरन के साथ, तो वो एक्सपीरियंस करें। ही इज़ यंग, ही इज़ नॉट दैट ओल्ड, ही कैन एक्सपीरियंस फादरहुड अगेन, और उनको वो लाइफ मौका वापस दे। तो मैं, चाहे वो टीना हो, मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली, हो सकता है कि रियल में ही प्यार हो गया हो, या शायद ना हो, शायद गेम के लिए, अब वो टाइम बताएगा। लेकिन चाहे वो टीना हो, चाहे वो कोई भी हो, आई तो एज अ एक्स वाइफ वुड वॉन्ट हिम टू गेट सेटल्ड, क्योंकि वो एलिजिबली सिंगल हैं अभी, और वो रिलेशनशिप करना उनका अधिकार है इस वक्त, वो किसी के साथ भी करें। आई हैव नो राइट and no place also in his life to say, so I would want him to get settled. So yeah, I wish him best. अगर टीना है, as long as it's a happy home, like मुझे सिर्फ चाहिए कि भाई जेडन अगर आप लोगों से मिलेगा, जो भी हो साथ में, एक अच्छा आप उनको एक रिस्पेक्टफुल टाइम दें, एक अच्छा खुश भरा टाइम दें, और वो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 4 घंटा मिले, और जेडन अच्छी मेमोरी के साथ आए। मैं तो ऑनेस्टली बहुत सेल्फिशली जेडन के लिए बोलती हूँ, that I would really hope that.